हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2021 को देख करके बनाया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों का लाभ उठाएं। सबसे पहले रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या लक्ष्य होगा? विश्व सरकार की स्थापना करना, परमाणु अप्रसार, विश्व राजनीति में तृतीय गुट का निर्माण या फिर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। तो यही इसका आंसर होगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, बर्लिन की दीवार। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड का बी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या फिर अमेरिका? तो फोर्थ का आंसर होगा ए, चीन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो बी होगा। फिफ्थ का आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? कितने हैं, मतलब 10, 12, 14 या फिर 16? तो इसका आंसर होगा 10। वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। तो 7 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो 8वें का आंसर होगा ए होगा, ब्रिटेन, फ्रांस। 9वां प्रश्न है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 9वें का वो होगा बी। 9वें का आंसर क्या होगा? बी होगा, मई 1974। इसका जो है सही आंसर होगा मई 1974। नेक्स्ट है, नक्सलवादी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो जो ऑप्शन दे रखा है उसका जो 10वां आंसर होगा वो होगा सी, 1967 में। अब चलेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ। शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। अच्छा प्रश्न बनता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं यह भी पूछा जाता है। तो शीत युद्ध के कारण क्या थे? शीत युद्ध के 2 कारण निम्न थे। जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी और सेकंड है परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट है, इसमें सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचोव को उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उनकी नीतियां कितनी भी लुभावनी रही थी लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था। उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेपाल गणतंत्र कब बना? तो वर्ष 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? तो यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में इसे 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, दक्षेस सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, और नेपाल, राजधानी काठमांडू। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो निम्न कार्य हैं। सुरक्षा परिषद विश्व की शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है। थर्ड है, इसमें परिषद अपने किसी निर्णय को प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्यवाही का भी सहारा ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 17वां प्रश्न, देश के नीति निर्माताओं ने किसे देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है? तो देश के नीति निर्माताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है। 18वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 19वां प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन एवं दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, दही, पनीर आदि के उत्पादन में तीव्र गति से हुई वृद्धि से संबंधित है। 20वां प्रश्न रहेगा, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है? तो गुट निरपेक्षता की नीति का अपनाने वाला देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण
करता है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, जो कि रहेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। तो इनके प्रश्न लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, उत्तर नहीं लिखे हैं, आप इनको पढ़ लें। अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? नेक्स्ट है मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन करें। 24वां प्रश्न है नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 25वां है भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा करें। 26वां प्रश्न है आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरी प्रश्न शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? फिर है बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट करें। और 30वां प्रश्न है भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, मॉडल पेपर था, जो आपके लिए हेल्प करेगा 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।